मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम +2 क्लास 8 लेसन हिस्ट्री किसान, राज्य और जमींदार की बात करते हैं। तो जो टॉपिक हमारा है वो सिंचाई और तकनीक। सिंचाई और तकनीक। तो हम बात करते हैं इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आज तो हमारे पास बोरवेल है, काफी और टेक्नोलॉजी है, कैनाल से इरिगेशन है, ट्यूबवेल है, पंप है, कई चीजें। लेकिन उस टाइम हम 16 एंड 17 सेंचुरी की बात करते हैं, 17 सेंचुरी की बात करते हैं। तो उस टाइम कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम नॉर्मल सिंचाई में रहट है और काफी नॉर्मली जो सिस्टम था, नहीं मोस्टली रेन पे डिपेंड थे। जो फार्मर था वो रेन पे डिपेंड था। तो सिंचाई और तकनीक। तो जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि पर लगातार विस्तार हुआ, जो कि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या इससे ज्यादा बारिश होती थी, वहां कम बेश चावल की खेती की जाती है। यस भाई, चावल जो है धान का पौधा, पैडी मीन्स ज्यादा वाटर चाहिए उसके लिए। तो मोस्टली हम बात कर रहे हैं जिस एरिया में ईयरली सालाना 40 इंच या इससे ज्यादा रेन होती थी, वहां पे चावल की खेती की जाती थी। एंड कम और कमर तक बारिश वाले इलाके में गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती की जाती थी। मानसून कृषि भारतीय कृषि की रीढ़ था। यस, एक जो फसल मेन है, जो खरीफ क्रॉप्स, वो मोस्टली रेन पे डिपेंड करती है, लेकिन जैसा आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़ते थे। यस, नेचुरली, जैसे मैंने अभी बताया है, सिंचाई के लिए जो नहर वगैरह, तो सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनवाई। यस, बिल्कुल सही बात है कि मेन जो इरिगेशन, एक तो पीने के लिए चाहिए और एक फार्मिंग के लिए वाटर, तो जैसे नहरें, नाले खुदवाए। वैसे तो खेती में निकासी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु पर आधारित होती थी। ऐसा एक एग्जाम्पल जो है लकड़ी के उस हल का किया जाता था, जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता है। यस, जैसे हम बात करते हैं एंशिएंट मिडाइवल टाइम की, तो लोहे का जो लकड़ी का एक वो होता था, उसको ऊपर एक लोहे की फाल लगा था जो मिट्टी को प्लॉगिंग करता था। मिट्टी उलट हो जाती जिसके कारण, तो ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नीचे खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे, या उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी तो बाद में आई है, ट्रैक्टर वगैरह या कंबाइन मशीन, पहले पशु मेन था। सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज्यादा था। यस, जूमिंग जो फार्मिंग खेती है वो ज्यादा बेटर थी। एंड मिट्टी की उड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। फसलों की भरमार। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फसलों की भरमार। तो देखते हैं हम, तो उस टाइम भी जो किसान था अनेक टाइप की फसलें बोता था। तो दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। खरीफ जो रेनी सीजन, दूसरी रबी जो बसंत के टाइम में होती है। आज भी मोस्टली वही कर रहे हैं। जैसे हम मस्कमेलन, वाटरमेलन या कुकुम्बर की बात करें, तो जो तीसरी जो क्रॉप्स है, जायद जो क्रॉप्स, यानी सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़ दें, तो ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में 3 फसलें उगाई जाती है। जैसे अभी मैंने बताया, जायद फसलें, रबी, खरीफ एंड जायद। तो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में 2 ही फसलें उगाई जाती है। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे आईने अकबर में हमें बताती है, जो हम इस लेसन में जो फेमस हमारी बुक है अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी। तो दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में होती थी। यस, आज तो हाइब्रिड या संकर वैरायटी आ गई, तो बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई। तो चावल की बंगाल की बात करते, चावल 50 टाइप की किस्में हैं बंगाल में। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए, मीन्स गुजारा एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं। स्रोतों में
हमें अक्सर जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफज मिलते थे। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनमें इनसे राज्य को ज्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें कहती हुए कामिल थी। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन, सरसों वगैरह जैसे ऑयल सीड्स की बात करते, दलहन भी नकदी फसलें में आती है, कैश क्रॉप्स आती है। एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उदाहरण उत्पादन को और व्यापार के लिए की जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो 17वीं सेंचुरी की बात करते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन अगर हम बात करें, मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। तो ये फॉरन से आया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड स्पेन से, जो यूरोप में है, एंड रास्ते आया। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां भी नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फसल जो फल है वो भी वहां से आए थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना।